हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम यहां पर डिस्कस कर रहे थे अपने 2023 का क्वेश्चन पेपर, और इसमें हम यहां पे क्वेश्चंस को देख रहे थे। तो क्वेश्चन हम कौन से देख रहे हैं? जो हमारे बायो रिलेटेड क्वेश्चन है उन्हें हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। आपने पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया है और इस क्वेश्चन पेपर का हमारे पास रह जाता है लास्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10 का जो फर्स्ट पार्ट हमारे पास आता है। तो प्रीवियस लेक्चर में आपने स्वपरागण और परपरागण पढ़ा है। आज आपके क्वेश्चन नंबर 10 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसे हम क्या कह रहे हैं 5 नंबर का क्वेश्चन आपके पास आया है, जिसमें कहा गया है पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को दर्शाते हुए एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, क्या बोला गया है? ड्रॉ अ नीट एंड वेल लेबल्ड डायग्राम शोइंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बतानी है, उसका डायग्राम आपको यहाँ पे बनाना है। ठीक है, तो हम समझेंगे सबसे पहले फोटोसिंथेसिस को समझेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को। ठीक है, चलिए। फोटोसिंथेसिस है जिसे आप क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण क्या है? पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया है। सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक है, क्या है? पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि आप जानते हैं कि स्वपोषी पोषण का प्रकार है। ठीक है, क्या है ये? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ठीक है, दूसरा हमने बोला यहाँ पे, यानी कि स्वपोषी पोषण का प्रकार है। दूसरा हमने बोला कि प्रकाश संश्लेषण किन में होता है? आपने बोला प्रकाश संश्लेषण हरे पेड़ पौधों में होता है। हरे पेड़ पौधों में होता है, जिनमें जिनमें हरित लवक पाए जाते हैं। हरित लवक पाया जाता है। जिनमें हरित लवक पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने बोला प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चीजें आवश्यक हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए हमने बोला आवश्यक चीजें क्या हैं? तो आवश्यक चीजें हैं, आपने कहा सूर्य का प्रकाश, जिसे हम सनलाइट कहते हैं। आपने कहा हरित लवक, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड और जल। इतनी इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या है, फोटोसिंथेसिस किन में होता है, फोटोसिंथेसिस किस प्रकार की प्रक्रिया है, और फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक चीजें क्या हैं। तो जल्दी से आप लोगों को ये जो पॉइंट्स है ये नोट कर लेने हैं। चलिए, तो ये आपने नोट कर लिया होगा।
अब नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर सबसे पहले आपको बोला गया कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको करना है कि पौधे में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कैसे हो रही है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपके पास एक डायग्राम आता है, एक सिंपल सा डायग्राम आपने बनाया है यहाँ पर किसका, एक प्लांट का। आप प्लांट को और अच्छे से यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आप प्लांट को और अच्छे से यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस यहाँ पर हो रही है वो कुछ इस प्रकार से हमारे पास आती है। अब यहाँ पर आपके पास एक चीज आती है जिससे आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको दिखाना है। जैसे आपने बोला सबसे पहले कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए जो रॉ मटेरियल होता है, वो क्या रॉ मटेरियल हमने बोला था, जल्दी से हम देख लेंगे। हमने कहा कच्ची सामग्री क्या है, सूर्य का प्रकाश चाहिए पहला, जिसे हम क्या कहते हैं, सनलाइट कहते हैं। तो सनलाइट कहाँ आनी चाहिए, पौधे में आनी चाहिए। पौधे के किस भाग में आनी चाहिए, पत्ती में आनी चाहिए। तो सबसे पहले आपने कहा ये जो सूर्य की रोशनी है ये कहाँ आ रही है, सूर्य की जो रोशनी है वो कहाँ पर आ रही है, पत्ती में आ रही है। ठीक है, सूर्य की रोशनी कहाँ आई, पत्ती में आई। दूसरी चीज जो हमें चाहिए वो है, आपने कहा क्लोरोफिल, जिसे आप हरित लवक कहते हैं, हरित लवक, यानी कि क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ऑलरेडी पत्ती में होता है। आपने कहा यहाँ पर अगर हम दिखाएं कि पत्ती का जो कलर है, आपने कहा पत्ती का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर आपको और चीजें दिखानी है इसलिए हमने पूरा उसे कलर नहीं किया है, लेकिन इस पत्ती को आप देख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, क्लोरोफिल है, जिसे हम क्या कहते हैं, हरित लवक कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, हरित लवक कहते हैं। आपने कहा ऑलरेडी पत्ती में क्या होता है, हरित लवक होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल का काम क्या है, ध्यान से देखना, क्लोरोफिल का काम क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। अब हम यहीं पे काम जो है इनके डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि ये क्या काम करेगा, सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करेगा। चलिए, जो फंक्शन है वो हम अलग से एक अलग स्लाइड में डिस्कस कर लेंगे। इतना समझिए कि हरित लवक ऑलरेडी पत्ती में होता है। ठीक है, इसका काम है सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना। सनलाइट कहाँ पर आ गई है, पत्ती में आ गई है, क्योंकि हमने क्या बोला था, फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट किसे हमने बोला था, लीफ को कहा था कि जो पत्ती होती है वो पौधे की खाद्य फैक्ट्री होती है। क्योंकि या हम अगर साधारण भाषा में कहें तो हमने कहा पौधे का किचन क्या होता है, पत्ती होती है, पत्ती में ही खाना बनता है। खाने बनने के लिए हमने कहा चार चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। कौन सी चार चीजें हैं, सूर्य का प्रकाश है, हरित लवक है, कार्बन डाइऑक्साइड है और पानी है। इन चार चीजों की आवश्यकता क्या होती है, खाना बनाने के लिए होती है। तो इन चारों चीजों को जमा होना पड़ेगा पत्ती में। सूर्य का प्रकाश आ गया है, पहली चीज। दूसरा, हरित लवक पत्ती में ऑलरेडी होता है, ये हम जानते हैं। तीसरी बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। ये जो आपका CO2 है, आप देख रहे हैं कि CO2 कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है। CO2 आपके बाह्य वातावरण से कहाँ जा रहा है, आपके बाह्य वातावरण से अंदर जा रहा है। ठीक है, जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है वो अंदर जा रहा है, किसकी सहायता से जा रहा है, स्टोमेटा की सहायता से। तो हमने कहा कि जो तीसरा हमें चाहिए होता है, यानी कि प्लांट को चाहिए होता है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। आप लिख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फुल फॉर्म, या आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहरी वातावरण से पत्ती के जो ये रंध्र होते हैं, ये क्या है, स्टोमेटा है। स्टोमेटा, जिसे आप क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं।
आपने कहा पत्ती के स्टोमेटा से जो वायु है, वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ जाती है, बाहर से अंदर जाती है और पत्ती में आ जाती है। तीसरी चीज हो गई है। चौथी चीज जो प्लांट को चाहिए होती है खाना बनाने के लिए या फूड फॉर्मेशन के लिए या प्रकाश संश्लेषण के लिए, वो होता है H2O, जिसे आप जल कहते हैं या पानी कहते हैं। ठीक है, H2O यानी कि जल। जल कहाँ से आएगा, आपने कहा ये है मिट्टी, ये है मिट्टी, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या है, पानी है। ठीक है, पानी है। पानी जो होता है वो इस प्रकार से जड़ के माध्यम से कहाँ जाता है, ऊपर की ओर जाता है। तो यहाँ पर जो मिट्टी में जल है, मिट्टी में जल को किसने अवशोषित किया है, जड़ों ने अवशोषित किया है। जड़ों से पानी अंदर अंदर की ओर यानी ऊपर की ओर जाता है और पत्ती में आ जाता है। अब आप ये देखिए, क्या चारों चीजें पत्ती में आ गई हैं, जिसकी आवश्यकता क्या है यहाँ पे पौधे को है अपने भोजन बनाने के लिए। ध्यान से देखिए, चारों चीजें क्या पत्ती में आ गई हैं या नहीं आई है। क्लोरोफिल ऑलरेडी इसमें है, क्लोरोफिल क्या है, ऑलरेडी इसमें पाए जाते हैं। तो एक बार देखिए आप लोग डायग्राम को। चलिए, तो आपने देखा यहाँ पे चारों जो चीजें हैं वो कहाँ आ गई हैं, जो प्लांट है, जो पत्ती है, वो उसमें आ गई है। अब हमें देखना ये है, आपका जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को दर्शाते हुए एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। हमने एक डायग्राम बना लिया है जिसमें हमें जो पूरी प्रोसेस है उसका पता चल रहा है। ठीक है, क्या क्या प्रोसेस का हमें पता चल रहा है, देखो। हमने बोला पत्ती में सूर्य का प्रकाश आया, पत्ती में यहाँ पे जड़ों से पानी आया, पत्ती में बाहर से स्टोमेटा के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड आई, और पत्ती में क्या हो गया है, यहाँ पर पूरा जो चारों चीजें, क्योंकि क्लोरोफिल यहाँ पर होता है तो चारों चीजें हो गई हैं। जब चारों चीजें हुई हैं तो हमने कहा चारों चीजें जब हुई हैं, थोड़ा सा इसे और ज्यादा डिटेल में लिखते हैं। ठीक है, जो आपने अभी तक बनाया है वो भी सही है। चलिए, यहाँ पर अंदर क्या आया है, कार्बन डाइऑक्साइड आ गई है। अब इन सब चीजों से क्या बना है, यहाँ पर बना है G4 ग्लूकोज प्लस यहाँ पर बनी है ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन जो यहाँ पर बाहर आ गई है। यही तो पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। क्या फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या दर्शाते हैं, आपने कहा यह है सनलाइट प्लस CO2 प्लस H2O प्लस क्लोरोफिल, और ये सभी चीजें मिल करके बनाती हैं ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस H2O। ठीक है, यही चीजें, यही तो फोटोसिंथेसिस है और आपको यही दर्शाना है। तो डायग्राम हो गया है। अब थोड़ा सा चीजें समझ लेते हैं कि ये चारों चीजें कर क्या रहे थे। चारों चीजें यानी कि हमने कहा पत्ती में इन चारों चीजों का कार्य क्या था। वो चार चीजें कौन कौन सी थी, आपने कहा सबसे पहले सनलाइट है, सनलाइट को सूर्य का प्रकाश कहते हैं, हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है सनलाइट। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे, चलिए पहले क्लोरोफिल लिखते हैं। पहला है क्लोरोफिल, दूसरा है सनलाइट, तीसरा है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा है यहाँ पर H2O। इनका फंक्शन क्या होता है। क्लोरोफिल का काम तो आपने देखा था, ये क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। ठीक है, सूर्य का प्रकाश क्या करेगा, सूर्य का प्रकाश, ये जो आपने कहा सूर्य का प्रकाश यहाँ पर आपने कहा कि मदद करेगा एटीपी के फॉर्मेशन में। ठीक है, केमिकल एनर्जी का यहाँ पे क्या करता है, जो यहाँ पे सनलाइट है, सोलर एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, किसमें होगी, केमिकल एनर्जी। चलिए, केमिकल एनर्जी आपको याद नहीं रहेगा, हम सीधे ये बोलते हैं ये क्या वर्क करेगा, यहाँ पे एनर्जी, एनर्जी का मतलब है एटीपी, ये एनर्जी बनाएगा, एटीपी बनाएगा। ठीक है, तीसरा हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, आपने कहा ग्लूकोज का, ग्लूकोज फॉर्मेशन। ठीक है,
और आपने कहा H2O क्या करेगा, H2O एक तो ऑक्सीजन को बनाता है और दूसरा क्या करेगा, यहाँ पर एनर्जी यहाँ पर जो बन रही है उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने कहा ये ऑक्सीजन यहाँ पर निकलती है, ऑक्सीजन बनाते हैं। तो आपने कहा क्या करेगा, ये सूर्य के प्रकाश का, सूर्य के प्रकाश का अवशोषण, यहाँ पर क्या बनेगी, ऊर्जा बनेगी, यहाँ पर क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, और यहाँ पर क्या बनेगी, ऑक्सीजन बनेगी। तो इतना कुछ लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है, आपको सिर्फ बनाना ही ये डायग्राम जो आपसे पूछा गया है, ठीक है। इसी प्रकार से बनाएंगे सारी चीजें। चलो अब हमारा इसी के साथ हमारा जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। बाकी के जो क्वेश्चन आपके रह जाते हैं वो केमिस्ट्री के हैं, फिजिक्स के हैं। ये आप क्या करेंगे, केमिस्ट्री और फिजिक्स की क्लास में इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।